खुदा की खुशखबरी का शुरू जैसा ये दूसरा अतवार हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा ही अहम खुदा के कलाम में से, जैसे बहन ने विद किया है मरकज़ की अंजील उसके पहले बाब की 3 आयत। तो जैसा गुज़श्ता अतवार भी हमने खुदा के पाक कलाम में से सीखा था कि हम किस तरह से क्रिसमस जो है, जो बड़ा दिन जिसे हम कहते हैं, या हम खुदा यीशु मसीह की विलादत के अयाम कहते हैं, उसको किस तरह से मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, और फिर हमारा इत्तेकाद किस तरह से बढ़ सकता है। आज इस बात पर गौर करेंगे कि जब खुदा यीशु मसीह अभी पैदा नहीं हुए थे, तो जैसा आज हमारा मजमून भी है, खुदा की राह तैयार करो। मौजूदा दौर में भी हम खुदा की राह तैयार कर सकते हैं, और जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में अभी नहीं आए थे, तो वो कौन सी राहें तैयार की जा रही थी, कौन से चैलेंजेस जो थे वो सामने थे। आज हम मरकज़ की अंजील उसके पहले बाब की 3 आयत में पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। जैसा यशायाह नबी की किताब में लिखा है, देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तैयार करे। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदा की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये अल्फाज दर हकीकत यशायाह नबी की किताब से लिए गए पेशगोई है, यशायाह की किताब से लिए गए अल्फाज हैं, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं ये यशायाह नबी की कोटेशन नबूवत, जो यहाँ पर यूहन्ना इस्तबागी, जिसे हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहते हैं, वो जोर जोर से पुकार कर कहता है खुदा की राह तैयार करो। अब ये खुदा की राह तैयार करना हर एक मसीह के लिए और तमाम उस जमाने के लोगों के लिए बड़ा ही अहम। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो यीशु मसीह की पैदाइश को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल नहीं करना चाहते और उधर पेश करते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए, और फिर अंदाज़तन अपनी डेट्स देते हैं। कुछ का ये कहना है कि यीशु मसीह 6 जनवरी को पैदा हुए, कुछ का कहना है जून में पैदा हुए। हालात कुछ बयान करते हैं, कुछ अंदाजा खुदा यीशु मसीह की तारीख पैदाइश का मौसम के एतबार से लगाते हैं, और कुछ उस वक़्त की हुकूमत के वाक़यात से लगाते हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं वो यूहन्ना इस्तबागी की पेशगोई है, यूहन्ना इस्तबागी की मुनादी है, जिसके बारे में उसने लिखा यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। खुशखबरी मिलने वाली थी, और वह खुशखबरी ये थी कि निजात दहिंदा इस दुनिया में आने वाला है। यूहन्ना की जब हम पैदाइश का जिक्र पढ़ते हैं, तलू का मुकद्दस तबीब यूं बड़ी खूबसूरती के साथ इन बातों को कलम बंद करता है। वो लिखता है कि यूहन्ना की पैदाइश भी बड़ी अहम है। यूहन्ना की पैदाइश होने से पहले उसके वालिदैन जो थे बे औलादी की हालत में थे, उनके पास कहानत तो जरूर थी, वो एक ऐसे रास्तबाज और खुदा से डरने वाले थे, लेकिन दोनों मियाँ बीवी परफेक्ट होने के बावजूद, सही जिनसी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होने के बावजूद वो भांज थे, उनके पास कोई औलाद ना थी। यह मौका था कि ज़िक्रिया काहिन अब खुदा के हजूर जाता
उसका नंबर लगा था कि वो खुदावंद के हुजूर कहानत करे। और जब वो कहानत कर रहा था तो खुदा का फरिश्ता जिसका नाम जबराइल है वो वहां पर आता है। पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यूहन्ना की पैदाइश और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले की बात वो ये है कि ये बुजुर्ग खातून के वसीला से, मुकद्दसा के वसीला से यूहन्ना पैदा होता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश एक कमारी से जो कि जवान खातून है उससे पैदा होते हैं। और ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी। याद रखें कि हारून की नस्ल से जकरिया कायम था। जकरिया नाम के बहुत सारे आपको अशखास खुदा के पाक कलाम में से मिलेंगी। पुराने अहदनामा में भी मौजूद हैं और नए अहदनामा में भी बहुत से इस नाम से काहिन, उस्ताद और खिदमत करने वाले लोग मिलेंगे जो मुख्तलिफ नबियों के साथ काम करते रहे। लेकिन ज़करिया काहिन खास तौर पर जो हारून की नस्ल से था, याद रखें और इस बात पर ध्यान दें, जब मुकद्दस मूसा और हारून थे तो कहानत का जो सिलसिला था वो हारून के सपुर्द किया गया। और हारून ने एक तरतीब थी और उस तरतीब के साथ कहानत का काम किया जाता था और ये कहानत लावियों के सपुर्द की गई। लेकिन जब हैकल बन रही थी, जब हैकल की इमारत के बारे में सोचा जा रहा था तो मुकद्दस दाऊद जो बादशाह था उसने इस तमाम हिस्से को, कहानत के हिस्से को 24 बुजुर्गों, कबीलों, खानदानों के दरमियान वहां पर तकसीम किया। और यही फरीक जिसका नाम ज़करिया कायन है, ये 8वें नंबर पर फरीक आता है, ये खानदान 8वें नंबर पर आता है। लेकिन अब के बाद उसकी कहानत का मौका था कि वो खुदा के हुजूर जाकर खुदा की खिदमत कर सके। 3 बातें काहिन के लिए बहुत ज़रूरी थी। जब वो खिदमत के लिए पाक मज़बा पर जाता, हैकल में जाता, तो 3 बड़ी खिदमत होती थी। एक खिदमत उनमें से ये थी कि वो इल्तिजाएं, दुआएं लेकर खुदा के हुजूर पहुंचता था। लूका की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें वो इल्तिजाएं, वो दुआएं जो मुकद्दस ज़करिया काहिन ने की हैं उनके बारे में भी जिक्र मिलता है। और फिर हम मत्ती की अंजील में भी इसका मतन देख सकते हैं। लूका की अंजील के अंदर ये ऐसी बातें बयान हैं जो ज़माने को बयान करती हैं कि यूहन्ना की पैदाइश भी जो है वो एक ही सल्तनत की हुकूमत के दरमियान हुई है। और फिर यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर 28वीं आयत का मुताला करते हैं तो यही इबारत आपको वहाँ पर भी मिलेगी। लेकिन मत्ती 3रा बाब और उसकी पहली से 12 आयत में आप यूहन्ना की पैदाइश का जिक्र पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फरीक ज़करिया काहिन का फरीक 8वें नंबर पर आता है और खुदा का फरिश्ता जबराइल उसके पास पहुंचता है और उसे खुशखबरी सुनाता है। और वो खुशखबरी क्या थी, ये खुदा के कलाम में से हमें बड़ी खूबसूरती के साथ मिल जाती है कि खुदा के फरिश्ता जबराइल ने ये कहा कि तेरा बेटा होगा और तुम उसका नाम यूहन्ना रखना, तेरी दुआएं सुन ली गई हैं। और जब दुआ सुन ली गई है तो फरिश्ते ने आकर खुदा के हुजूर से ज़करिया काहिन को बताया। अब ज़करिया हिचकिचाता है, वो अपनी फिजिकली बॉडी को देखकर, अपने बूढ़ेपन को देखकर और अपनी बीवी के बारे में कहता है कि वो उम्र रसीदा है और फरिश्ता जबराइल की बातों का शक करता है
जिसके बायस हम देखते हैं कि मुकद्दस फरिश्ता जबराइल उसे कहता है कि तू तब तक गूंगा रहेगा, तब तक तेरी ज़बान बंद रहेगी, चुपका रहेगा और तू कुछ बोल नहीं सकेगा। अभी वो दुआएं लेकर खुदा के हुजूर पहुंचा हुआ है, लेकिन बाहर कलीसिया, उस वक्त के लोग, कलीसिया भी इसको कह सकते हैं, जमात भी कह सकते हैं, वो नहायत परेशान है कि मजबा पर इतनी देर क्यों लग गई है, इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। और सारे इस बात के लिए तैयार थे कि हो सकता है ज़करिया काहिन के साथ कुछ हुआ। जब वो दुआएं करके वो बाहर आता है तो खुदा का कलाम बयान करता है, लोग इंतहाई डरे हुए हैं, परेशान नजर आते हैं और लोग पूछते हैं कि इतनी मजबा पर क्यों देर लग गई, क्यों वहां पर ऐसा हुआ कि तुझे वक्त लगा। अब वो बोल नहीं सकता, वो इशारों से बातें करता है, वो बताना चाहता है। खुदा का फरिश्ता उसके पास आया है, खुदा के फरिश्ते ने उससे बातें की हैं और उसको बताया है कि तेरा बेटा होगा जिसका नाम यूहन्ना होगा। अब जबराइल फरिश्ता वहां से जा चुका है और जब दुआएं खुदा के हुजूर रखी जाती थी तो फिर खुशबू की कुर्बानी भी पेश की जाती थी। यहाँ खुशबू के मजबा पर जाया जाता था। अब बातें, दुआएं, मुनाजातें खुदा के हुजूर रखी जाती थी और उन मुनाजात के बाद बखूर दिलाया जाता है, जिसे खुशबू का मजबा भी कहा जाता है। और वो धुआं जो निकलता था उससे काहिन अंदाज़ा कर लेता था कि उसकी दुआएं जो हैं वो कबूल हो गई हैं। लेकिन अब ये अंदाजे की भी बात नहीं रही, अब ये उसकी आंखों का भी जो है सामने सब कुछ हुआ है कि फरिश्ता उसके सामने आया है, उसने बता दिया कि तेरी दुआ भी उसमें से कबूल हो चुकी है। वो औलाद के लिए दुआ करते थे कि हमें खुदा औलाद फरजंदे नारीना अता फरमाए। अब ये दुआ कबूल तो हो गई, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था। ज़करिया काहिन का हो सकता है यकीन फरिश्ते की निस्बत उस धुएं पर यकीन ज़्यादा था जो सीधा आसमान की तरफ जाता, तो काहिन यकीन करते कि अब हमारी दुआ सुन ली गई है। लेकिन खुदा ने फरिश्ते को भेजा, फिजिकली उससे बात की, ताकि उसे मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाए कि खुदा ने उसकी दुआ सुन ली है। और कितने कलीसियाओं में हैं जिनकी दुआएं खुदावन सुनता है और खुदा मुख्तलिफ तरीकों से, ज़राए से उनको खबरदार करता है कि उसकी दुआ सुन ली गई है। एक मेथड, एक तरीका है जब खुदा के हुजूर हम आते हैं तो दुआ अपनी हमें किस तरह से करनी चाहिए। हमारा ये अंगूठा जो जिसे हम थंब कहते हैं, ये अंगूठा जो है ये हमें, ये हाथ हमें दुआ करने का तरीका आसान सा सिखाते हैं। मैं जदीद दौर के मुताबिक ये बात करना चाहता हूँ कि हमें दुआ जिस तरह ज़करिया काहिन ने खुदा के हुजूर रखी है, कितना ऐसा तरीके से हमें इन दुआओं को कबूल करने की ज़रूरत है और खुदा के हुजूर अपनी मुनाजात पेश करने की ज़रूरत है। अंगूठा चूँकि बिल्कुल हमारे करीब है, इसलिए ये हमें सिखाता है कि हम अपने बुजुर्गों के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने बड़ों के लिए दुआ करें। और साथ ही ये जो छोटी उंगली है ये सिखाती है कि हम अपने अजीज़ो कारब के लिए दुआ करें। और दरमियान में हमारे पास बड़ी उंगली है जो हुकूमत के लिए हम कह सकते हैं, अपने बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए दुआ करना चाहिए। और ये रिंग वाली यानी कीमती लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो कीमती हैं, जिनके लिए हम कह सकते हैं कि ये कमज़ोर उंगली है, हम कमज़ोर लोगों के लिए दुआ करें। और तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो हमारे पास जिसे हम छोटी उंगली कहते हैं, इसके बारे में हम यूँ कह सकते हैं
कि ये सबसे छोटी है, जिसका मतलब है सबसे आखिर में हम अपने लिए दुआ करें। ये पाक मजबे पर भी दुआ का तरीका था। आज भी कलीसियाओं में इसी तरह से दुआ होनी चाहिए। अपनी खानदानी दुआओं में भी अपने खुदा के सामने इसी तरह से हम दुआ कर सकते हैं। और जब दुआ कबूल हो गई, फरिश्ते ने पैगाम दे दिया, तो फिर हम देखते हैं कि खुदा का फरिश्ता उसे यकीन दिलाता है कि खुदा ने तेरे ऊपर फजल किया है। और जब ये बात हो जाती है तो फिर हम देखते हैं उतनी देर में ज़िक्रिया कायम भी बाहर आ जाता है। लोगों का जमात का हजूम भी है, वो चाहते हैं कि वो उससे बातें करें, लेकिन अब वो बोल नहीं सकता। वहाँ पर ख़ास तौर पर ये अल्फाज लिखे हैं कि ज़िक्रिया कायम अशारों में बात करता है। अशारे, ये बोल ना सकने की वजह से वो अशारे करता है, लोगों को बताना चाहता है कि खुदा का मैसेज मुझे मिला है और खुदा का पैगाम ये है कि तेरा बेटा होगा, तुम उसका नाम यूहन्ना रखना। उसकी पैदाइश के बाद तरतीब गुआ का नाम लिखा गया और तहरीर करदा नाम ही यूहन्ना का नाम यूहन्ना रखा गया। अब ये जब बड़ा हो जाता है तो हम देखते हैं कि इसने आकर खुदा यीशु मसीह के बारे में मुनादी करना शुरू की। और पहले अल्फाज उसके हमें यूं खुदा के कलाम में से मिलते हैं कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, और आवाज़ ये है कि खुदावन की राह तैयार करो। आज हम खुदावन की राह कैसे तैयार कर सकते हैं? अगर नारोवाल में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब आए तो हुकूमत क्या करेगी? राहों को पहले तैयार करेगी ताकि उनकी गाड़ी को किसी तरह का मसला ना हो सके। जहाँ पर खड्डे होंगे वहाँ पर उनको बैलेंस किया जाएगा, जहाँ पर ऊंची जगह होंगी उनको हमार कर दिया जाएगा, अगर कहीं दीवार गिरी हुई है उसको तमीर कर दिया जाएगा। और फिर ये भी ख्याल किया जाएगा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, जहाँ जहाँ खतरा है वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी जाएगी। और ये भी यूहन्ना का भी इसी तरह का काम था कि वो हाई अलर्ट करना चाहता है। जो मसीहा के मुंतजर थे, जो निजात हिंदा की आस लगाए बैठे थे, उनके लिए ये पैगाम था, खुदा की राह तैयार करो। हर टीला सीधा कर दिया जाएगा और रास्ते सीधे कर दिए जाएंगे, हमवार कर दिए जाएंगे। और खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से पहले ये ऐसा हुआ। और क्या कुछ हुआ कि हम देखते हैं हुकूमती निज़ाम बड़ा अच्छा हो गया। और कलाम में ये बातें बड़ी अहम हैं। लिखा वक्त पूरा हुआ। जब पूरा हुआ तो उस पूरे में हुकूमत भी हमें खुदा यीशु मसीह का साथ देते हुए दिखाई देती है। हालात बिल्कुल खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के लिए परफेक्ट नजर आते हैं, लेकिन दो ऐसी अंजीलें हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के सारे वाक़यात को, हालात को बयान करती हैं। ख़ासतौर पर मत्ती की अंजील और लूका की अंजील खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में ज़्यादा हमें मालूमात फराहम करती हैं और यीशु मसीह के लड़कपन का भी जिक्र करती दिखाई देती हैं। इनके लिखने का मकसद ही ये था कि खुदा की राह जो है वो हमवार हो सके, लोग आसानी के साथ पहचान सकें मसीह कौन है। जब हवाला जात मैंने आपको बताए, उन हवाला जात में जब यूहन्ना मुनादी कर रहा था तो कुछ लोग यूहन्ना के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या आने वाला मसीह तू है या वो नबी, यानी खुदा यीशु मसीह के बारे में, या तू एलिया है। और इस तरह से उसको पूछना चाहते हैं कि वो कौन है, अपने बारे में तारीफ बयान करे कि वो कौन है। लेकिन उसने अपने बारे में बताया कि मैं पुकारने वाला हूँ, जिस तरह से यशायाह नबी ने कहा कि बयाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है। मैं खुदा की राह तैयार करने के लिए आया हूँ, मैं उसकी राह को सीधा करने के लिए आया हूँ। और मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो खुदा की राह तैयार करने के लिए मदद कर सके। और उसके अपने शागिर्द भी थे, यूहन्ना के जो शागिर्द हैं उनका भी जिक्र हमें खुदा के पाक कलाम में मिलता है।
और ये बहुत बड़ी अच्छी टीम थी जो खुदाम की राह तैयार करने के लिए वहाँ पर अपने आप को मसरूफ रखे हुए थे। और बहुत सारे लोग इसलिए राह तैयार कर रहे थे, खुदाम यीशु मसीह के इसलिए मुंतजर हो रहे थे, यीशु मसीह के साथ इसलिए रफाकत करना चाहते थे, उसे देखना चाहते थे, क्योंकि अब ये आवाज़ भी आ रही थी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक। और बहुत सारे लोग जो है वो बपतिस्मा ले रहे थे राह हमवार होने के लिए, कि हमारी जिंदगी में भी इसी तरह का रास्ता जो है वो सीधा हो सके और हम आने वाले निजात दहिंदा को पहचान सकें और उसको कबूल कर सकें। लेकिन वहाँ पर ऐसे मजहबी तासुब भी हमें मिलता है, जिसके बारे में यूहन्ना ने ये कहा मत्ती की अंजील में कि तुम्हें किसने जिता दिया ऐ शाम के बच्चों कि तुम अपने आप को बचाते फिरते हो, अपनी जान को बचाते हो। मैं यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ, ये सख्त अल्फाज जरूर है, लेकिन ये अल्फाज किसी तौर पर भी ऐसे नहीं हैं कि किसी की दिलादारी हो, बल्कि राह हमवार करने के लिए, खुदाम की राह तैयार करने के लिए ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और वो क्या थे कि बियाबान में जब झाड़ियों को आग लग जाती या वहाँ पर किसी तरह से आग भड़क उठती, तो उन झाड़ियों के नीचे छुपे हुए सांप जो थे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते थे। खुदावन यीशु मसीह की वहाँ पर ज़हूर से पहले यूहन्ना ने ऐसे लोगों को यही कहा कि तुम सांप के बच्चों की तरह अपने आप को आग से बचाने के लिए, खुदा की गजब से बचाने के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हो। क्यों नहीं तुम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते, खुदा के कलाम को क्यों कबूल नहीं करते? इन सारी बातों का खुलासा अगर करें तो हमें ये बात सीखने को मिलती है कि खुदाम की राह आज के दौर में हम कैसे तैयार कर सकते हैं। हम खुदाम की राह को तैयार कर सकते हैं। याद रखें कि बनी इस्राइल जब मिस्र की गुलामी में थे तो क्यों खुदा चाहता था कि वो मिस्र की गुलामी से बाहर आए, वो मिस्र की गुलामी से रहाई पाए। पैदाइश की किताब ये बयान करती है कि खुदावन इसलिए चाहता था कि वो गुलामी से बाहर आए ताकि खुदावन की इबादत करें। वहाँ पर साफ लिखा है, मुकद्दस मूसा ने फरौन के पास बार बार जाकर यही कहा कि इनको जाने दे ताकि खुदाम की क्या करें, इबादत करें, खुदाम की इबादत करें, खुदा की इबादत करें। आज यीशु मसीह भी हमें गुनाह की गुलामी से निकालना चाहता है ताकि हम इबादत करें, खुदाम के हजूर आ सके। यूहन्ना भी यही चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें, खुदाम की राह को तैयार करें ताकि हम खुदाम की ऐसे तरीके से इबादत कर सके। अगर हम चर्च में नहीं आते तो ये समझ लें कि हम अपने आप को खुदाम की राह के लिए तैयार नहीं कर रहे। और ये वो राह है जिसके बारे में यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। वो राह भी है, हक भी है और जिंदगी भी है। खुदाम का कलाम हमें सिखाता है कि हमने किस तरह से उस जिंदगी में दाखिल होना है। हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने के लिए, हमेशा की जिंदगी में खुदाम हमें शामिल करने के लिए ऐसा करता है कि हम उसके बेटे यीशु पर ईमान लाए ताकि हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आए मेरे अज़ीज़ों, हम अपने सिर को झुकाएं और इस बात पर गौर करें कि यूहन्ना ने तो मुनादी कर दी कि खुदाम की राह तैयार करो। क्या मैं खुदाम की राह तैयार करने वाला हूँ या फिर उन लोगों की तरह हूँ जो जिनसे यूहन्ना सख्ती के साथ कहता है शाम के बच्चों? मेरे अज़ीज़ों, हम किस में शामिल होते हैं? हम कैसा किरदार अदा करते हैं? हमारी ज़िंदगी क्या यूहन्ना के अंजीली बयान के मुताबिक है? जिस तरह यूहन्ना ने मुनादी की, यूहन्ना ने बयान किया, क्या हमारी उस तरह की खुशखबरी को सुनने की शक्ति है? क्या हम खुदाम की राह तैयार कर रहे हैं? अगर आप समझते हैं कि हम खुदाम की राह तैयार कर रहे हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में
खुदा की इबादत करना नहायत ही अहम होगा। खुदा ने बनी इस्राएल कौम को इसीलिए निकाला ताकि वो खुदा की इबादत करें। हम एल्डर सैमुअल साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज के कलाम की सारी बरकत के लिए जो हमारी ज़िंदगी में पहुंची है। हम खुदा का शुक्र अदा करें। इस वक्त के लिए जो हमारी जिंदगी में काम किया है